हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आया हूँ गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी जैसलमेर में पटवा की हवेली एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अभी मैं जस्ट देखने जाऊँगा और उसके बारे में आपको बताऊँगा, तो बनी रहिए वीडियो के साथ। चलो चलते हैं। तो जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पटवा की हवेली। और जैसलमेर में जो सारी जो बिल्डिंग्स हैं, सारे घर हैं, वो इन्हीं गोल्डन पत्थरों से बने होते हैं। क्योंकि ये जो गोल्डन पत्थर होते हैं ना, इससे जो सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। इसलिए यहाँ पे सारी जो घर होते हैं वो इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। और इसकी वजह से, इन पत्थर की, बलुआ पत्थर की वजह से जो अंदर का तापमान रहता है वो ठंडा रहता है। तो ये पटवा की हवेली है, इसका बाहर का नज़ारा है। और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो ऊपर वो जैसलमेर का दुर्ग है। ये जो पटवा की हवेली है इसके बाहर का एरिया है और इसकी जो दीवारें हैं ये बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। अभी ये इसके बाहर का, अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसका टिकट वगैरह लूँगा, फिर आपको बताता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। मैं अभी पटवा की हवेली के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। बाहर एक छोटे छोटे मार्केट्स हैं। मेरे जो पीछे देख रहे हो ये पटवा की हवेली है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये पटवा की हवेली है। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। तो ये पटवा की हवेली है और मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। भाई ये शानदार नज़ारा देखो, देखने के लायक है। ये नक्काशी, ये बालकनियाँ है, अमेजिंग। मैंने हवेली का टिकट ले लिया और टिकट लेने के बाद अभी जस्ट मैं अंदर जाऊंगा। इसका जो टिकट है ये 150 रुपये है, 150 पर पर्सन है। और अभी ये हवेली के अंदर हूँ। अभी सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं उनसे जस्ट ऊपर जाऊंगा और उसके बाद देखूंगा मैं। ये बाहर एक छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यार। ऐसे लगता है जैसे मोरक्को में आ गए हैं। इतना सुंदर है, अलग ही लगता है, अलग ही दुनिया है यहाँ की। चलो चलते हैं ऊपर और बताते हैं और देखते हैं। जब आप पटवा की हवेली में अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप आएंगे मोहनी विलास में। आप इस हाउस की दीवारों को देख सकते हैं, सारा कांच से बना हुआ है, कांच से डिजाइनेबल है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इसको बोलते हैं मोहनी विलास। अभी इसके आगे जस्ट जाऊंगा और अभी और चीज़ें देखते हैं। और ये मोहनी विलास से आप देख सकते हैं पटवा की हवेली का पूरा ये चार्मिंग सीन, कितना शानदार लगता है। और ये उस टाइम के सिक्के हैं, एक कॉइन्स बोल सकते हैं इनको। तो कितने बड़े बड़े हैं कि 2-2, 3-3 किलो के दिख रहे हैं। देखो उस ज़माने के सिक्के हैं। और ये सुपारी काटते थे उस ज़माने के लोग। सुपारी और तंबाकू खाने के शौकीन होते थे। तो उस टाइप के मल्टी टाइप के दिखाए हुए हैं। ये भी एक म्यूज़ियम का एक पार्ट है। इसमें मल्टीपल टाइप के क्लॉथ्स और कुछ चेयर्स रखे पड़े हैं। ये जैसलमेर का ये पोशाक है यहाँ की। अगर आप इधर पे आएंगे तो आप यहाँ के पुरुषों और महिलाओं के इस तरीके के कपड़े पहने हुए देखोगे। पटवा की हवेली के अंदर हूँ और अंदर आने के बाद आपको एक आंगन दिखाई देगा। जब आप हवेली के अंदर एंट्री करोगे तो आपको मल्टीपल टाइप के ऐसे आंगन दिखेंगे जो चारों तरफ से खुले होंगे। क्योंकि ये मॉडर्न ज़माने का एक क्रॉस वेंटिलेशन है। इससे जो गर्म हवा है वो अंदर आती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद वो बाहर निकल जाती है। ये साइंस रिलेटेड है। जब आप हवेली के अंदर एंट्री करोगे तो आपको इस तरह की ये बलुआ पत्थर से बनी हुई ये खिड़कियाँ और ऐसे कमरे दिखाई देंगे। ये जो पटवा की हवेली है इसको 19वीं शताब्दी में गुमान चंद पटवा नाम के एक व्यापारी ने बनवाया था, जो जैन धर्म में विश्वास रखते थे और जो सोने, चांदी और कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो जैसलमेर के सबसे मशहूर और सबसे अमीर व्यापारी थे। उन्होंने इस पटवा की हवेली को अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। गुमान चंद पटवा ने इस हवेली को 5 टुकड़ों में बनवाया था।
एक्चुअली हवेली के 5 पार्ट थे, बट बाद में इस हवेली को मिला दिया गया क्योंकि गुमान चंद पटवा के 5 बेटे थे, तो उन्होंने अपने बेटों के लिए बनवाया था। चलो अभी हवेली के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये उस ज़माने का ये बेडिंग रूम है, ये बेड आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इस हवेली को देखोगे तो इसमें इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन से वास्तुकला और स्थापत्य कला इतनी सुंदर है कि आप देखते रह जाओगे। देखो ये डिज़ाइंस, और जो ये छत होती है, ये छत लकड़ी की बनी होती है ताकि जो गर्म हवा है वो इसके अंदर आए, वो ठंडी हो जाती है इसमें, और वो गर्म नहीं रहती। जो सीलिंग है सारी की सारी पत्थर की नहीं बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी से बनी है। ये एक तरीके का ड्रेसिंग रूम बोल सकते हैं इसको, ये म्यूजियम का एक पार्ट है। और इसकी दीवारों पे आपको ये डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ और कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। ये हवेली का डिनर रूम है। ये उस ज़माने के खाना खाने के बर्तन है, ये ऐसे खाना खाते थे। देखो ये उस ज़माने का फ्रिज भी है, और ये पंखा है, पता नहीं उस टाइम पे कैसे चलता होगा ये, आई डोंट नो। तो आप जिस भी रूम में आप जाओगे आपको उस पर डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस देखने के लिए मिलेगी। और जो छतें हैं इनकी ये लकड़ी की बनी रहती है, ये पत्थर की नहीं बनी रहती। दरवाजे देखो, इसीलिए ये हवेली इतनी फेमस है क्योंकि इसकी दीवारों और छतों पे डिफरेंट टाइप की बहुत ही सुंदर आकृतियाँ और स्थापत्य कला दिखाई देगी आपको। बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी और ये आकृतियाँ हैं। देखो ये उस ज़माने के है जो बनी हुई है इस पे दीवारों पे, जो कितनी सुंदर देखने में लग रही है। चलो अभी इसकी छत पे चलते हैं और छत पे देखते हैं और इंटरेस्टिंग। ये सेठ गुमान चंद का रसोई घर है। इस रसोई में आप उस ज़माने के सारे रसोई के बर्तन देख सकते हैं जो आपको अंदर दिखाई देंगे। ये उस ज़माने के बर्तन हैं, जब वो खाना बनाते थे तो इस तरीके से खाना बनाते थे। देखो ये ऑरेंज जूसर है, ये जूस जैसे निकालते थे। ये चूल्हा, ये जो भी है सारी चीज़ें। ये गुमान चंद का ये राजस्थानी रसोई घर है, जो उस ज़माने में राजस्थान में ऐसे होते थे। आजकल तो लोगों के घरों में मॉडर्न किचन्स हैं, बट ये उस टाइम का ये रसोई घर है। और ये रसोई से जस्ट बाहर निकलोगे तो आपको ये पानी भरने के बर्तन दिखाई देंगे। सोचो कितने बड़े हैं, कितने लीटर का होगा। आप लोग गैस ही कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और हवेली का जितना भी पार्ट है उसका जो आंगन है वो खुला हुआ है। फाइनली ये हवेली का गेस्ट रूम है। यहाँ पे जो भी गेस्ट था, जो भी फाइनेंस की बात होती थी वो इस रूम में होती थी। आप इसको देखिए, इसकी दीवारों को देखिए, कितनी सुंदर दीवारें दिख रही हैं। और ये उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। जब गेस्ट आता था तो उसकी खातिरदारी करते थे, उन सब के लिए सारी चीज़ें रखी हैं। और इसकी जो सीलिंग है वो कांच की बनी हुई है, तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं देती थी, ठंडी रहती थी बिल्कुल भी। जैसे आप देख रहे हैं ये सीलिंग है पूरी है, हम खुद को भी देख सकते हैं इसमें। और इसकी दीवारें हैं, इस पे ये डिफरेंट टाइप की ये आकृतियाँ और कलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी जो आप देख रहे हैं। ये अंग्रेज भाई भी हैं साथ में, ये भी कुछ कर रहे हैं। और ये पीछे का ये डिज़ाइन आप देखेंगे तो कितनी यूनिक है। तो ये हवेली का लास्ट पार्ट है। हवेली से निकलने के बाद मैं जस्ट छत पे आ गया हूँ। छत पे देखने के बाद शहर का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। कि गोल्डन सिटी इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ के जो घर हैं जो पीली बलुआ मिट्टी से बने होते हैं वो चमकते हैं सोने की तरह, इसीलिए इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हवेली का जो आंगन है वो सभी आंगन खुले हुए हैं, क्योंकि ये साइंस का जीता जागता एक उदाहरण है। ये एयर वेंटिलेशन के लिए कि जो गर्म हवा है वो अंदर जाती है और वो ठंडी हो जाती है, और जो अंदर की गर्म हवा है वो इससे बाहर निकलती है। और ये गोल्डन सिटी है, और ये है गोल्डन सिटी का जीता जागता, इसको बोलते हैं जीवंत किला, मतलब ये जीवित किला, क्योंकि इस किले के अंदर लोग रहते भी हैं। इसको मैं बाद में विजिट करूंगा और देखने जाऊंगा। तो ये गोल्डन सिटी है गाइस, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है यार। ऐसे लगता है कि इंडिया है ही नहीं यार, ये मोरक्को जैसे फील होता है, क्योंकि
मोरक्को भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, बट इंडिया भी यार कितना सुंदर है हमारा देश यार। नीचे का ये मार्केट है, ये हवेली का ये मार्केट है, नीचे आप देखेंगे तो देख सकते हैं। ये पतवा की हवेली के ऊपर से आपको ये घरों के ऊपर ना ऐसे रेस्टोरेंट और कैफ़े दिखाई देंगे, जहाँ पे आप सनसेट का मज़ा ले सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। ये बाहर का एरिया है, अगर छत से आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सारे के सारे घर हैं वो इसी पत्थर के बने रहते हैं। इसको बोलते हैं पीला बलुआ पत्थर, क्योंकि इसमें जो सूरज की किरणें आती हैं जो इससे टकराती हैं, और टकराने के बाद ना ये जो घर हैं ये सोने की तरह चमकते हैं। जो पत्थर है ये सोने की तरह चमकता है, और ये किरणें सूरज की जो गर्मी होती है वो अंदर नहीं जाती, तो ये घर अंदर से बिल्कुल ठंडे रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो। और एक यहाँ के जो घर हैं वो घरों का जो आंगन है लोग खुला रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे गर्मी इतनी होती है, तो यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन का काम करते हैं ये सारे घर, क्योंकि ये खुले रहते हैं। यार ये जस्ट एक घर है, एक नॉर्मल है, घर भी है, घर के साथ साथ ऊपर कैफ़े है और छोटी छोटी दुकान से, बट देखने में किसी हवेली से कम नहीं है। आपको जैसलमेर के सारे घर दिखाई देंगे ना वो इसी तरीके के हैं। सच में यार एक नज़र में इसको देखते ही रह जाते हैं, इतना सुंदर है ये शहर। अपनी लाइफ में एक ट्रिप तो जैसलमेर की ज़रूर बनाना, ये ज़िंदगी भर इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाओगे। सच में कितना सुंदर है, सोचो अभी ये देखो, ये सारे घर देखो। मैं हवेली के ऊपर हूँ, हवेली के ऊपर से ये सारे चीज़ें दिखा रहा हूँ, और उधर पे वो जैसलमेर दुर्ग है, उसको मैं देखने जाऊँगा बाद में और दिखाऊँगा उसको भी। सोचो अभी ये इतना सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। सारी हवेली विजिट करने के बाद ये बाहर का एरिया है। ये हवेली जो बनी हुई है ये पीले बलुआ पत्थर से बनाई गई है, और इसकी जो सीलिंग है वो सारी छतें हैं वो लकड़ी की बनाई गई हैं, ताकि इसमें गर्मी ना लगे। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसका टेम्परेचर बहुत ही ठंडा फील होगा, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये पटवा की हवेली है, इसे गुमान चंद पटवा ने बनवाया था, जो जैन धर्म में बिलीव रखते थे और जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। तो फाइनली मैंने पटवा की हवेली की सारी विजिट कर ली, और मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जो पटवा की हवेली में देखने के लायक है। वैसे ही हवेली बहुत बड़ी है, तो इसके लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिक जगह है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए तो आपको जैसलमेर घूमना ही पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।